नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कुल औसत व सीमांत मूल्यों की अवधारणा। इसके अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हमने उत्पादन के क्षेत्र में यानी किस प्रकार से हम कुल उत्पादन से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन ज्ञात करते हैं, हमने इनका अर्थ देखा। फिर हमने तालिका के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा। फिर हम डायग्राम ज्ञात किया हमने, और डायग्राम के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर हमने लास्ट में देखा कि इन आपस में संबंध क्या है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम पढ़ेंगे लागत के क्षेत्र में। लागत के क्षेत्र में कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत किसे कहते हैं, कौन कौन सी हैं, और इनकी तालिका कैसे बनती है, और फिर में डायग्राम के द्वारा आपस में संबंध क्या है, इस बात का अध्ययन करेंगे। अर्थात कुल औसत और सीमांत लागत की अवधारणाएं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कुल लागत, टोटल कॉस्ट। ऐसे स्टार्ट करता हूँ एक एक का। कुल लागत पहले पॉइंट है, कुल लागत। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कुल लागत मतलब क्या होता है, टोटल लागत। किसी भी हम उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, तो उसमें जो टोटल लागतें आती है, कौन कौन सी लागतें होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांट रखा है, तो उसे हम कुल लागत कहते हैं। ठीक है, जैसे TC इक्वल टू मैं बताऊँ TFC प्लस TBC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अर्थात स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का योग ही कुल लागत कहलाता है। ठीक है, और जाने के साथ साथ आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तालिका मैंने बताया कुल स्थिर लागत वह लागत होती है, कुल स्थिर लागत वह लागत होती है जो उत्पादन का स्तर चाहे जीरो हो चाहे मैक्सिमम हो, वो स्थिर बनी होती है। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे हम कहीं मान लीजिए फैक्ट्री लगाएंगे, तो उस फैक्ट्री के अंदर जो जमीन होती है वो जमीन का किराया, ठीक है, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, चाहे आप 1 महीने उत्पादन बंद रखिए किराया चलेगा, चाहे कितना उत्पादन कीजिए किराया चलेगा आपको नहीं। यानी कुल स्थिर लागत उत्पादन का स्तर न्यूनतम हो चाहे मैक्सिमम हो, वो स्थिर बन रहती है, इसे कुल स्थिर लागत कहते हैं। ठीक है, कुल स्थिर लागत कहते हैं। यानी कि कुल स्थिर लागत के अंतर्गत हमने निकाला AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, यानी कि कुल स्थिर लागत। यानी कि मैं बताया आपको कुल में मात्रा का भाग, उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन मात्रा का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। तो कुल स्थिर लागत में उत्पादन मात्रा का भाग दिया, औसत स्थिर लागत आ गई। TFC बराबर वह लागत, हम अर्थ पूछेंगे आपसे, कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं। कुल स्थिर लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के स्तर न्यूनतम हो या अधिकतम हो, वह शुरू से आखिर तक स्थिर बनी होती है, उसे स्थिर लागत कहते हैं। ये जो अर्थात उत्पादन का स्तर चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, लागत कांस्टेंट रहती है। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, जैसे कच्चा माल मंगाया, ठीक है, उसे कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई। पहले 10 थी, फिर 18 होगी, 24, फिर 28, फिर 30। यानी कि जो हमारा TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये पहले बढ़ती है। ठीक है, ये पहले हमारी ये बढ़ रही है, ये लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन इसको बढ़ने का जो स्पीड है वो पहले धीमी गति से बढ़ती है, यानी इस तरह से तेजी से बढ़ती है। इसलिए सीमांत लागत हमारी क्या है, सीमांत लागत जो है U आकार की होती है। इसका कारण क्या है कि ये जो हमारी परिवर्तनशील लागत है, ठीक है, जो पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेज से बढ़ती है, अभी हम देखेंगे। इसे हम TVC कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इसका हम एवरेज निकाल देंगे, यानी कि इसका एवरेज निकाला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर TFC अपॉन Q, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर TVC अपॉन Q। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है कुल लागत, आएगी हमारी औसत लागत, TC अपॉन Q, या इन दोनों को प्लस कर देंगे, बराबर TFC अपॉन Q प्लस TVC अपॉन Q, और मैं यूँ कहूँ आपको एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस
ABC। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसका एवरेज निकाला AFC बराबर TFC अपॉन Q, इसका निकाला एवरेज TVC अपॉन Q, निकाल लीजिए। ठीक, साथ साथ लिख जाएंगे AFC, मैंने कहा तो सॉरी TFC टोटल फिक्स स्थिर लागत, यानी क्या 100 रहेगी। अब आगे लिखेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत 10, 18, 24, 28, 30। ठीक है, यानी कि धीमी गति से बढ़ती है पहले, यानी कि पहले धीमी गति से बढ़ेगी फिर तेज से बढ़ती है। इसलिए जो सीमांत लागत होती है हमारी ये यू आकार की होती है, इसलिए हमारी जो सीमांत लागत है वो यू आकार की होती है। औसत लागत और सीमांत लागत यू आकार की होती है। खैर, तो 10, 18, 24, 28, 30। ठीक है, यानी कि धीमी गति से बढ़ने का मतलब क्या है, 10 और 8 18, 8 का अंतर है, 18 और 6 24, 6 का अंतर है, 8 का अंतर, 6 का अंतर, 24 28, 4 का अंतर और 4 से 2 का अंतर। ठीक है, यानी पहले 8 का अंतर, फिर 6 का, फिर 4 का, 2 का, यानी अंतर घटता जा रहा है। अर्थात टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है वो धीमी गति से बढ़ रही है यहाँ तक। ठीक है, TC अब हम लेंगे टोटल कॉस्ट TC, TFC प्लस TVC, इन दोनों जोड़ दिया 100 110, 118 118, 124 120, 128 100, 128 128 128, ठीक है, 130 130। ठीक है, ये TC आ गया हमारा। मैंने कहा इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, चाहे हम TC में इसका भाग दें, ये TC आए, ये एवरेज कॉस्ट TC अपॉन Q। औसत लागत मतलब क्या है, TC अपॉन Q, TC ये रहा, Q अपॉन ये रहा। ठीक है, पहला 110 में 1 का भाग दिया, 110 आ गया, 118 2 का भाग दिया, 160 आ गया, 124 में 3 का भाग दिया, 3 आ गया, 128 में 4 का भाग दिया, ये आ गया, और 130 में 5 का भाग दिया, ये आ गया। ठीक है, और मैंने यहाँ ये बताया था आपको अदर AFC प्लस ABC, AFC प्लस ABC इन दोनों को टोटल किया 10 59 26 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से क्या कर लेंगे। और ये आ गया सीमांत लागत। सीमांत लागत मतलब क्या है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, उदाहरण के मैंने आपको बताया, तो एक बार ये बताया था आपको बराबर डेल्टा TFC अपॉन डेल्टा Q प्लस डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। आपको ध्यान हो तो ये बराबर, ये वो लास्ट में बताया था बराबर TVC अपॉन डेल्टा Q, जिसको हमने गायब कर दिया। क्यों, यानी कि डेल्टा TFC अपॉन डेल्टा Q का मतलब 0 होता है। ये TFC 100 और मैं 100 में 100 का कितना 0, 100 में 100 का 0, तो 0 में की संख्या भाग देंगे उत्तर 0 आएगा। इसलिए सीमांत लागत इक्वल टू डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q भी हो सकता है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, अब निकाल लीजिए आप डेल्टा TC, TC अपॉन डेल्टा Q। देखिए डेल्टा TC का मतलब ये, डेल्टा Q मतलब ये, यानी कि यहाँ डेल्टा Q बराबर 1 है, यहाँ डेल्टा Q का मतलब 1 है। ध्यान रखिए, परिवर्तन का मतलब क्या है, वर्तमान मूल्य माइनस पिछला मूल्य। ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। डेल्टा Q हमारे नीचे का है, वो हमारा कितना आएगा, 1 1 आ रहा है, और हम किसी संख्या में 1 का भाग देंगे उत्तर उस संख्या के बराबर आएगा। इसलिए मैं यहाँ जाना कि इस एग्जाम्पल में जाना, जिसका अंतर अर्थ में बताया, इस एग्जाम्पल में ये भी कह सकता हूँ सीमांत लागत बराबर डेल्टा TVC या बराबर डेल्टा TC, ये भी कह सकता हूँ इस एग्जाम्पल में जाना, इसका ये अर्थ नहीं है इस एग्जाम्पल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा Q बराबर 1 है, इसलिए हम इसलिए कर रहा हूँ, डेल्टा Q हमारे नीचे वाला है 1 है, देख लीजिए आगे तक, इसलिए अब देख लीजिए ये हमारा सीमा लग जाएगा। ठीक है, चाहे इसका अंतर कर लीजिए और चाहे
इसका अंतर कर लीजिए, मैंने लिखा है ना आपको, इसका अंतर 118 माइनस 10 तो कितना हो गया 8, 24, 6, 4, 3, इसका अंतर क्या, इसका अंतर कर लीजिए आप, 18, 10, 8, 24, 18, 6, 28, 24, 4, ये उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि चाहे हम इससे करें इससे करें उत्तर एक ही आएगा, दोनों का लाभ बराबर। ये हमारा कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत है, जिसमें ये हमारी लागतें आती हैं। जब हम सेकेंडरी में पढ़ेंगे ध्यान रखिए, तो हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ वो डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सॉरी, अल्पकालीन लागतें किसे कहते हैं, दीर्घकालीन किसे कहते हैं, कैसे इनमें एक एक का संबंध कैसा है, ठीक, कैसे कैसे हम ज्ञात करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज पे वहाँ भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे, हालांकि वहाँ भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि कुल औसत और सीमांत लागत जो हमारी है कैसे कैसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसका हम एक अर्थ मिनिमम का हमें पता होना चाहिए, एक तालिका कैसे हमने बताई बनाई, उस तालिका से डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान रखिए। ये और देख लेते हैं हम लास्ट में, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए, जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, इसका हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा AFC है वो तो इस तरह से आएगा, हमारा AFC हो गया, ठीक है। और ये हमारा, इसके बाद हमारा बनेगा ABC, AC, और दोनों को मिनिमम काट निकलेगा, एक मिनट, सॉरी, AC ये बात समझ, ठीक है। कारण मुख्य रूप से संबंध क्या होता है, जहां मिनिमम है एक सीमांत लागत, जहाँ सीमांत लागत हमारी मिनिमम है, ये औसत लागत न्यूनतम है, और सीमांत लागत कुछ जैसे काटती है गलती है, ABC हो। देखिए संबंध क्या है, यानी कि नंबर 1, ये 2 और 3, ठीक है। पहला प्रारंभ ध्यान रखिए, औसत लागत सीमांत लागत दोनों बढ़ती है, औसत लागत और सीमांत दोनों बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखिए सीमांत लागत हमारी जो है लेस देन औसत लागत, औसत लागत ऊपर ध्यान रखिए, प्रारंभ में सीमांत लागत जो है औसत लागत से कम होती है। नंबर 2, जहां औसत लागत और सीमांत लागत, जहां औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है, ध्यान रखिए यहाँ पर AC बराबर न्यूनतम होती है, औसत लागत न्यूनतम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां औसत लागत सीमांत लागत बराबर होती है और औसत लागत न्यूनतम होती है, औसत लागत न्यूनतम होती है। तीसरा संबंध क्या है, जब औसत लागत व सीमांत लागत बढ़ती है, इसके बाद बढ़ रही है, ध्यान रखिए यहाँ दोनों बराबर हैं, यहाँ दोनों घट रही है, जब दोनों बराबर हैं या दोनों बढ़ रही है, जब दोनों बराबर हैं जब औसत लागत न्यूनतम है, ठीक है, और सीमांत लागत को नीचे से ऊपर काटती हुई निकलती है, और जब दोनों बढ़ रही होती है ध्यान रखिए उस टाइम हमारी क्या है, सीमांत लागत जो है ग्रेटर देन औसत लागत से अधिक होती है। डायग्राम निकल रहा है, डायग्राम आपको अपने आप बताएगा इस तरह से, जहाँ औसत लागत हमारी न्यूनतम है वहाँ दोनों न्यूनतम है, जहाँ दोनों बराबर है। हालांकि जब हम इस चीज़ को अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ भी हमारी काम आएगी, ध्यान रखिए। और आपके ध्यान हो तो मैंने आपको अवकलन में बताया था कि उत्पादन का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ औसत लागत न्यूनतम है, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि हमारा इक्वेशन था उसमें मैंने औसत लागत और सीमांत लागत के समीकरण को बराबर कर दिया था, फिर लास्ट में उत्पादन की मात्रा ज्ञात की थी कि ये उत्पादन का ये स्तर है, ध्यान रखिए जहाँ औसत लागत न्यूनतम है अर्थात सीमांत लागत के बराबर है, ठीक है। देख लीजिए दोबारा, तो ये 3 संबंध ध्यान रखिए, कुल लागत हमारी औसत लागत और सीमांत लागत के मध्य
ठीक, 1 2 3। पहले दोनों घटती हैं, जब घटती हैं तो ध्यान रखिए औसत लागत अधिक होती है उससे। पहली स्थिति में जहाँ दोनों बराबर हैं वो औसत लागत न्यूनतम होती है, जब दोनों बढ़ती हैं तो औसत लागत से सीमांत लागत अधिक होती है। ये होगा लागत का हो गया। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा हम जो आय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।